हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक हाइब्रिड जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है और एक जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उन दोनों में अगर हम लंप सम वैल्यू एसआईपी के थ्रू करें, तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में जो थोड़ी स्टडी की है, वो डिस्कस करूँगा 3 साल, 5 साल और 7 साल के डेटा से। और जो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है उसके लिए मैंने क्वांट एब्सोल्यूट फंड को चुना है। ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है। और दूसरा फ्लेक्सी कैप में क्वांट एक्टिव फंड, ये भी अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है। तो ये दोनों ही क्वांट म्यूचुअल फंड के हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्योंकि हाइब्रिड जो फंड्स होते हैं उसमें 65% इक्विटी में होता है, 35% अपना डेब्ट में होता है, तो थोड़ा-सा कम रिस्की होते हैं। तो जब मार्केट फॉल होता है, जैसे बहुत तेज़ी से 30-40% मार्केट गिर गई, तो नॉर्मली ये उतना नहीं गिरते हैं, अगर अच्छे फंड हैं। और रिटर्न भी इनका अच्छे फंड्स का निफ्टी 50 के आसपास या उससे ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए मैंने दोनों केसेस को टेस्ट किया है। तो उसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए। तो सबसे पहले लास्ट 3 इयर्स का डेटा चेक करेंगे। तो क्वांट एक्टिव फंड में अगर देखें, जैसे आप देख सकते हैं कि 3 साल पहले 2019 दिसंबर में 6 लाख का एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया। उसके बाद जैसे वैल्यू एसआईपी की सीट बताती गई, इस हिसाब से बाई सेल करते गए। और दूसरी बात, कई लोग मुझसे ये शीट के बारे में पूछते रहते हैं, तो अगर जिसको इस शीट के बारे में या नहीं पता, तो पहले आप जाके वैल्यू एसआईपी वीसिप करके एक प्लेलिस्ट है चैनल में, उसमें जाके वीसिप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ पढ़िए, उनको देखिए, उसके बारे में समझिए। और उसमें बहुत सारे वीडियोज़ में आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में शीट्स की लिंक मिल जाएँगी। तो प्लीज़ इसके लिए शीट वगैरह आप लोग बार-बार रिक्वेस्ट ना करें। तो ये लास्ट 3 इयर्स का अगर आप देखेंगे, तो जो फ्लेक्सी कैप कॉन्ट्रैक्टिव फंड है, इसमें जो मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन हुआ है वो 68,000 का हुआ है, वन टाइम जो ट्रांज़ैक्शन हुआ जब मार्केट फॉल हुआ। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टेड है, वो एक टाइम पे वीसी की कॉस्ट 7,86,000 तक मैक्सिमम जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो मतलब कि अगर आपने जैसे 6 लाख लमसम किया, तो करीब-करीब उसका 30% 1,80,000 के आसपास आपके पास होना चाहिए कि अगर मार्केट गिरता है, तो मैं उसमें और इन्वेस्ट करूँ। और ये भी तब जबकि मतलब बहुत ज़्यादा मार्च 2020 में मार्केट गिरा, उस कंडीशन में। यही अगर हम क्वांट एब्सोल्यूट फंड में देखें, तो उसमें जो मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन है वो 56,000 का हुआ है। इसमें एक्टिव में 68,000 का है, इसमें उससे कम है, फिर 56,000 का। और इसमें जो मैक्स इन्वेस्टेड है वो 7,40,000, ये करीब 23% उसका होता है टोटल 6 लाख का। यानी कि जैसे 6 लाख करीब 1,20,000 के आसपास अगर आपके पास कहीं लिक्विड फंड में या बैंक अकाउंट में एफडी में पड़ा हो, तो वो आपको उस टाइम पे यूज़ करना पड़ सकता है। तो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब आप ये मान के सकते हैं कि मोटा-मोटा 80% पैसा आप जो भी है, वो एज़ अ लम्प सम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस 20% में आप फिर जब भी वो बाई सेल होगा, वो आप कर सकते हैं। यही डेटा अगर मैं लास्ट 5 इयर्स का चेक करूँ, अच्छा रिटर्न भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे क्वांट एक्टिव फंड में लास्ट 3 इयर्स में अगर देखा जाए, तो जब 3 इयर्स एंड हो जाता है, तो हमारा प्रॉफ़िट करीब है 6,30,000 के आसपास, क्योंकि सारा कुछ इसमें से माइनस हो गया। तो अभी हमारे पास 6,30,000 के आसपास का प्रॉफ़िट है, जबकि क्वांट एब्सोल्यूट फंड में, ये हाइब्रिड फंड है, तो इसमें 5,42,000 है। तो हाइब्रिड फंड के हिसाब से 3 साल में इतना ऑलमोस्ट डबल के आसपास का प्रॉफ़िट है। तो ये बुरा नहीं, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, क्योंकि ये फंड भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्वांट एक्टिव में लास्ट 5 ईयर का डेटा चेक करते हैं। लास्ट 5 ईयर में अगर आप चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन वैल्यू है, वो 68,000 ही है यहाँ पे। तो ये अगर हम सेम चीज़ एब्सोल्यूट फंड में देखते हैं क्वांट के, तो उसमें 56,000। तो देखिए, चाहे 3 साल हो चाहे 5 साल, इसमें मैक्स एक बार में जो ट्रांज़ैक्शन है वो 68,000 है। और इसमें जो एक्टिव फंड है, उसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टेड है वो 7,37,000 एक बार में, यानी कि करीब अगर आपका 20% है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं गिरा। तो 5 साल का डेटा है, तो जब इन्वेस्ट किया होगा तो उस टाइम पे मार्केट मतलब ठीक-ठाक थी। 2017 के 18-19 में बहुत अच्छी नहीं थी, बट बहुत खराब भी नहीं थी। तो मेजर फॉल तुरंत ही नहीं हुआ, इसलिए आपको सिर्फ 20% ही एक्स्ट्रा रखना चाहिए था। एब्सोल्यूट में देखिए, एब्सोल्यूट में तो सिर्फ 14% अगर आपके पास एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जैसे 6 लाख लगाया है, तो करीब 60-70 हज़ार, 80 80,000 आपके पास
एक्स्ट्रा होता तो भी वो आपका हैंडल कर लेता पूरा, करीब 10% भी अगर हो, तो भी इसमें काम चल जाएगा। तो और रिटर्न के हिसाब से देख लें तो 5 साल में जो क्वांट एक्टिव फंड है, उसने क्या किया था, कितना प्रॉफ़िट दिया? 6,74,000 का प्रॉफ़िट दिया है। यानी कि सब कुछ प्रॉफ़िट ही है, अभी आपने सारा कुछ वैल्यू आपने जो भी इन्वेस्ट किया था वो निकाल लिया, अब इतना प्रॉफ़िट ही है आपका 5 साल में। और एब्सोल्यूट फंड में लास्ट 5 ईयर्स में देखते हैं, 5 साल के टाइम पीरियड में आपने लगभग 6 लाख का ही जितना है, उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया है एक हाइब्रिड फंड में। तो उस हिसाब से कम रिस्क में ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसको कम रिस्क लेना हो उसके लिए क्वांट एब्सोल्यूट फंड टाइप का या एचडीएफसी हाइब्रिड फंड, इस तरह के जितने भी हाइब्रिड फंड्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं। अच्छा, 7 साल का डेटा देखते हैं। तो 7 साल के डेटा में अगर देखें तो इसमें तो सिर्फ आपको मैक्सिमम 6,88,000 यानी कि करीब जो है 14% के आसपास एक्स्ट्रा रखना था अपने आसपास। तो मोटा मोटा समझ लीजिए 10 से 20% अगर आप रखते हैं, जो भी इन्वेस्टेड है, जैसे अगर 10 लाख इन्वेस्टेड है तो आप 1 से 2 लाख के बीच में अगर रखते हैं एक्स्ट्रा किसी लिक्विड फंड में, तो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जब भी मार्केट डाउन जाएगा तो इस हिसाब से देखते हैं 7 साल में इसका रिटर्न कैसा रहा। 7 साल में इसने 8,73,000, तो मतलब ऑलमोस्ट जितना था उससे 2,73,000 ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये एब्सोल्यूट फंड में अगर देखें तो इसमें तो 8% के आसपास भी आपका एक्स्ट्रा होता तो काम चल जाता। तो इसमें 6,48,000 मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड है और इसमें भी रिटर्न 7,56,000। तो अगर कम रिस्क में करना है तो आप एब्सोल्यूट फंड या कोई भी अच्छा हाइब्रिड फंड, जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले वैल्यू एसआईपी की जो प्लेलिस्ट है, वीसिप करके चैनल में प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, उसके वीडियोस को देखिए और उसके बाद ही कोई क्वेश्चन कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।